यह कहानी एक आलसी लड़के की है, मगर उसके बाद उसका आलस्य दूर हो जाता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, उसे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। शायद उससे बड़ा आलसी और कोई नहीं होगा। वह इतना बड़ा आलसी था कि उसे देखकर सभी लोग ये कहते थे कि तुम अपनी ज़िंदगी को कब सुधार पाओगे। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो ज़िंदगी का समय धीरे धीरे बर्बाद होता चला जाएगा। आलसीपन की वजह से धीरे धीरे मोटापा भी बढ़ रहा था। जब मोटापा बढ़ता है तो इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा आलस्य आ जाता है और वह इतना आलसी हो जाता है कि कुछ भी करने के लिए हमेशा यही सोचता है कि मेरा ये काम कोई और कर दे। उसके शरीर में इतना आलस्य बढ़ जाता है कि उसके माता पिता उसे समझा समझा कर थक चुके थे। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की हो गई थी, लेकिन वह अभी भी 30 के जैसा दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह अपने शरीर से कोई भी काम नहीं करता था। वह यह सोचता था कि मेरा काम करने के लिए कोई और आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक दिन उसकी माता खाना बना रही थी। वह कह रही थी कि तुम्हें भूख लगी है, तुम खाना खा लो। तभी उसके पिताजी आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह से खाना खाते रहे और सोते रहे तो अपनी ज़िंदगी बुराई की तरफ ले जाओगे। वह उठा और कहने लगा कि मुझे खाने में भी बड़ी समस्या होती है। मैं तो यह सोचता हूँ कि अगर कोई मुझे खाना खिला दे तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि खाना खाने से मेरे हाथ दुख जाते हैं। यह सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो एक दिन मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, और जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन में काम करना कितना ज़रूरी होता है। शायद यह बात उसे बुरी लग गई और उठा घर से जाने लगा। तभी उसके पिताजी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तभी कहने लगा कि मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मुझसे कोई काम नहीं होता है, इसलिए मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। उस लड़के की माता अपने पति से कहने लगी, अगर तुम यह बात नहीं कहते तो वह खाना छोड़कर इस तरह से कभी नहीं जाता। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेगा और थक कर क्या करेगा। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही वह बिगड़ रहा है, और आज इतना बिगड़ चुका है कि मेरी ही बात कहने से ही वह बाहर चला गया। अब बाहर चला गया है तो कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। उसे पता चलेगा कि समस्या को कैसे दूर किया जाता है। माता को बड़ी चिंता हो रही थी कि लड़का बाहर चला गया है, पता नहीं क्या करेगा, और परेशान भी रहेगा क्योंकि उसने कभी कोई काम ही नहीं किया था। तभी वह लड़का घूमता हुआ एक बढ़ई के पास गया। बढ़ई लकड़ी का काम कर रहा था। उसे देखकर वह लड़का कहने लगा, मुझे भी आप काम दे दे। अगर मुझे काम मिल जाएगा तो मैं अपने खाने के लिए कुछ ले पाऊंगा। वह बढ़ई कहने लगा कि तुमने पहले कभी काम किया है? वह लड़का कहने लगा, मैंने कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन मुझे काम तो करना ही होगा। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। बढ़ई कहने लगा, अगर तुमने आज तक कोई काम नहीं किया है तो इस तरह से काम करने में तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि तुमने कभी भी कोई काम किया ही नहीं है। तो इसलिए तुम्हें पहले काम को सीख लेना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। मैं तुम्हें काम सिखा देता हूँ, जैसे तुम्हें काम आ जाएगा। बढ़ई ने उस लड़के को धीरे धीरे काम सिखा दिया और अपने पास ही रख लिया। धीरे धीरे बढ़ई का काम सीखता गया, लेकिन आलस तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा था। कोई भी काम सीखता उसके बाद नींद आ जाती। बढ़ई कहने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कोई भी काम नहीं सीख पाओगे। तुम थोड़ी देर काम करते हो फिर सो जाते हो। तुम्हें अपनी आदत को सुधारना चाहिए, नहीं तो तुम कोई भी काम नहीं सीख पाओगे। वह लड़का कहने लगा कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। मुझसे ज़्यादा देर काम नहीं होता। बढ़ई ने कहा कि अगर तुम्हें काम सीखना है तो तुम्हें अपनी नींद को दूर करना होगा। सबसे पहले तुम्हें आलस्य छोड़ना होगा। आलस की बात सुनकर लड़का सोचने लगा कि पिता भी यही कहते थे कि जब तक आलस्य रहेगा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। शायद पूरी दुनिया यही कहती है कि आलस जब तक हम नहीं दूर कर पाएंगे तब तक हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। लगभग उस लड़के को 1 महीना हो चुका था और धीरे धीरे काम को सीख रहा था। आज आलस उसका धीरे धीरे दूर हो गया था। वह उस काम में मन लगा रहा था। जब वह काम कर रहा था, बढ़ई ने कहा कि अब तुम काम अच्छी तरह से सीख गए हो, तुम्हें सब कुछ आ गया है, अब तुम आराम से काम कर सकते हो। तुम चाहे तो मेरे पास ही रहकर काम कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो तुम अलग काम करो तो तुम अलग से भी काम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें काम अच्छी तरह से आ गया है। जब लड़का काम सीख गया तो वह घर वापस आ गया। उसके पिताजी ने कहा कि कहाँ कहाँ पर तुम रहे, तुम्हें पता चल गया होगा कि काम करना कितना ज़रूरी है। तभी लड़का कहने लगा कि आप सही कह रहे थे, मुझे पता नहीं था कि काम करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जब उसके पिताजी ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव देखा और अपने लड़के को जिम्मेदारी से काम करते हुए देखा तो वह समझ चुके थे कि अगर किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी का बोझ डाला जाता है तो वह अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। इस तरह उस लड़के का आलस्य छूट गया था और वह अपने कार्य को करने की क्षमता को
पकड़ चुका था। जीवन में ऐसे बहुत सारे समय आते हैं जिनसे कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम परेशानी को दूर करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। बढ़ई की नई सीख अगर आपको पसंद आई है कहानी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप कहाँ से हैं, आपकी क्या सिटी है, आपका क्या स्टेट है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस कहाँ से है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।